people who thought that they were untouchable, but they're not. क्या होगा जब पूरी दुनिया में एक अजीबोगरीब फ्लू के फैलने से सिर्फ वे लोग मरने लगते हैं जिनकी धन संपत्ति और फॉर्चून से ज्यादा होने से वे सोशल हायरार्की में बहुत ऊंचे लेवल पर मौजूद हैं। यानी कि अगर किसी को जीवित रहना है तो उसे गरीब होना पड़ेगा। अब ये पॉसिबल भी कैसे है? सो इतने यूनिक कॉन्सेप्ट और जबरदस्त एंड ट्विस्ट से भरी आज की नई साईफाई मूवी रिच फ्लू को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत लोरा से होती है, जो कि एक यंग बिजनेस वूमन होने के चलते अपने काम में बहुत बिजी रहती है। उसका ध्यान हमेशा अपने काम पर रहता, इसलिए वो कभी अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दे पाई। और अब तो उसके पति टोनी से डिवोर्स भी हो रहा है। टोनी आज फिर लोरा को समझाता भी है कि उसे पैसों के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। इसी मटेरियलिस्टिक सफलता के पीछे उसने अपनी लाइफ कितनी गवा दी। उनकी बेटी एना, जो कि अब 15 साल की हो चुकी है, उसके साथ लोरा ने आज तक भी गिनकर 15 महीने तक नहीं गुजारे। हालांकि लोरा कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती, स्पेशली अब जब उसका करियर अपने पीक पर चल रहा है और उसने ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट्स ले लिए थे। तो अब आखिरकार थक हार कर टोनी लोरा को ये याद दिलाकर चला ही जाता है कि आज उनकी बेटी एना का बर्थडे है, सो वो टाइम से घर आकर उसे विश कर दे। अब लोरा को तो सच में ही ये याद नहीं था और वो अपने असिस्टेंट क्रिस को एक केक रेडी करवाने को कहती है। हालांकि वो खुद अभी एना के पास नहीं जा पाएगी क्योंकि आज एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए शेयर होल्डर्स को बुलाया था और लोरा कैसे भी करके ये मौका गंवाना नहीं चाहती। उसे आज ही उस बड़े बिजनेसमैन स्नेल के प्राइवेट जेट में बैठकर उसके प्रोजेक्ट की लोकेशन पर जाना होगा, जो कि अलास्का में है। लोरा अब धीरे धीरे लगातार काफी ऊंचे लेवल तक पहुंचने लगी है। आज पहली बार उसे प्रेस ने इंटरव्यू के लिए पूछा, तो वो काफी खुश थी और वो अपने पति टोनी को वीडियो कॉल पर बता भी देती है कैसे वो उनकी बेटी के बर्थडे पर आ नहीं पाएगी क्योंकि उसे एक बिजनेस डील के लिए अलास्का जाना है। तो वो उनकी बेटी को उसकी ओर से कोई गिफ्ट दे दे। अब कॉल कटने के बाद क्रिस लोरा को रिवील करता है कि अजीब कारणों से पिछले 2 दिनों में दुनिया के 5 सबसे अमीर आदमी अचानक से मारे गए। यहाँ लोरा अब तक रनवे तक पहुंच चुकी थी, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी लाइफ जल्द ही कितनी बदल जाएगी। अब इस आलीशान जेट में लोरा के अलावा एक और अमीर बिजनेसमैन पाब्लो भी था और वो भी लोरा से डिस्कस करता है कि अचानक से दुनिया के 5 सबसे अमीर आदमी सिर्फ 2 दिनों में कैसे मारे गए, वो भी बिना किसी बीमारी के। इसी दौरान लोरा ने ध्यान दिया कि उसके दांत अजीब कारणों से शाइन हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर आज लोरा वीडियो कॉल पर ही अपनी बेटी एना को विश करती है, मगर एना उससे बहुत नाराज थी, सो वो कॉल पर नहीं आती। और कुछ घंटों के सफर के बाद फाइनली जेट अलास्का पहुंच चुका था, जहां से सभी इन्वेस्टर्स को उसी बिजनेसमैन स्नेल की लोकेशन तक जाने के लिए डॉग स्लेजेस का इस्तेमाल करना होगा। जाते हुए उन्हें ब्रीफ भी किया जाता है कि स्नेल इंडस्ट्रीज के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और अगर वे इसमें भागीदार बन गए तो जल्दी बहुत ऊंची लेवल तक पहुंच जाएंगे। पूरा ग्रुप यहाँ से मिस्टर स्नेल की सेटलमेंट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ खुद मिस्टर स्नेल सभी इन्वेस्टर्स को स्पीच देते हैं कैसे वो ऐसे ही मुश्किल प्रोजेक्ट्स पूरे करके ही अमीर बना है और अब वे इस नए प्रोजेक्ट में अलास्का जैसे मुश्किल हालातों वाली जगहों पर माइनिंग करेंगे, जो कि आज तक कोई कंपनी नहीं कर पाई। मिस्टर स्नेल के अनुसार उन जैसे दुनिया भर के चुनिंदा लोग ही आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि वे अपनी तरक्की के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उसे ऐसे ही एम्प्लॉयज की जरूरत है। यहाँ उसकी स्पीच से खुश होकर सभी इस डील के लिए तैयार थे। कुछ देर बाद मिस्टर स्नेल अकेले में लोरा से भी मिलता है। उसे पता चला था कि लोरा ने सिर्फ कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली और वो उसे कांग्रेट्स करता है। लोरा भी बताती है कि उसे इसके लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ना पड़ा है, मगर उसने मिस्टर स्नेल से ही सीखा है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो फैमिली जैसी टाइम वेस्ट चीजों को पीछे छोड़ना होगा और इसीलिए वो अपने काम के लिए अपने पति से डिवोर्स तक ले रही है। अब स्नेल ये सुनकर बहुत इम्प्रेस्ड था और वो लोरा को अभी अपनी कंपनी के लिए अपॉइंट कर लेता है। लोरा का यहाँ से पहला टास्क होगा कि वो स्नेल इंडस्ट्रीज की ओर से एक बीड में भाग ले और वहाँ पर सबसे ऊंची बोली लगाकर एक आर्टिफैक्ट को खरीदे। सो लोरा अब अगली सुबह ही वापस लौट आई। यहाँ उसकी बेटी अब तक नाराज थी। सो लोरा ऑनलाइन मार्केट की खबरें पढ़ने लगती है। यहाँ वो ये देखकर हैरान रह गई कि पिछले 3 दिनों में हर ओर केओस फैल चुका है। पहले जहाँ सिर्फ 5 सबसे अमीर लोग मारे गए थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। न्यूज पोर्टल्स ने इस नई बीमारी को रिच फ्लू नाम दिया है, जिस कारण अब तक एक एक कर 12 दुनिया भर के सबसे अमीर और पावरफुल लोग मारे गए।
इसे शेयर मार्केट तो गिरा ही, हर और क्योस भी फैल गया। लोरा जल्दी से लैंड होते ही अपने असिस्टेंट क्रिस से भी पूछती है कि अचानक से ये अमीर लोग मरना क्यों शुरू हो गए। वहीं इसका कारण अभी तक कोई नहीं पता लगा पाया कि ये कौन सा फ्लू है। अब क्रिस भी इस बारे में परेशान था और वो कहता भी है कि क्या लोरा को आगे बिजनेस करना भी चाहिए। हालांकि लोरा स्नेल इंडस्ट्रीज के लिए पहली बार डील पर आई थी, तो वो इन सब को इग्नोर कर ऑक्शन हॉल में आ गई। लेकिन जब बिड अपनी हाईएस्ट अमाउंट पर पहुंची ही थी तो लोरा को एक कॉल आने से उसे बाहर आना पड़ा और वो बिड किसी और ने जीत ली। लेकिन अब जैसे ही विनर का अनाउंसमेंट हुआ तो वो विनर वहीं गिर पड़ता है जहाँ की उसकी मौत हो गई। यानी कि अगर ये बिड लोरा जीती तो वो भी मारी जाती। अब तक तो बाकी दुनिया से भी खबरें आने लगी कि कैसे वो फ्लू तेजी से फैल गया। ये फ्लू अजीबो गरीब कारणों से सबसे अमीर लोगों में फैल रहा है और जैसे ही वे मरते हैं तो उनसे नीचे वालों का नंबर आ रहा है, इसलिए अब तो इसकी रफ्तार और तेज हो गई। हर और ये बहस छिड़ गई कि कोई फ्लू भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ अपर क्लास को ही टारगेट करे। इस वजह से अब बड़े बड़े देशों की इकोनॉमीज गिरने लगी हैं। वहीं वैज्ञानिक भी इस फ्लू का ना तो ओरिजिन ढूंढ पा रहे हैं और ना ही एंटीडोट। अब लोरा को भी चिंता होने लगती है कि ये सब अचानक से क्या हो गया। उसके पास उसकी माँ का फोन आया, कैसे वो उसकी बेटी एना को लेकर स्पेन के अपने गांव में आ गई है, क्योंकि शहर के हालात बिगड़ रहे थे और लोरा भी अब तक अच्छी खासी फॉर्चून बना चुकी है, तो कहीं उसकी धन संपत्ति के चलते उसे भी वो फ्लू न लग जाए। सो लोरा अब डरकर यहाँ से सब कुछ छोड़कर अपनी माँ और बेटे के पास जाने का फैसला करती है। लेकिन जब वो स्नेल इंडस्ट्रीज में अपना इस्तीफा भी देने गई तो यहाँ उसे पता चला कि मिस्टर स्नेल ने खुद की जान बचाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टीज और फॉर्च्यून्स चैरिटी में दान कर दिए ताकि वो अमीर न रहे और उसकी जान बच जाए। जहाँ मिस्टर स्नेल अब इस चैरिटी के बाद दुनिया के सबसे अमीर 1000 लोगों की लिस्ट से बाहर हो गए। हालांकि मिस्टर स्नेल का बेटा ऐसा नहीं मानता और वो लोरा को बताता है कि उसने अपने हिस्से की बहुत सी प्रॉपर्टीज अपने पास ही रखी है और उसके पिता सिर्फ मौत से डरकर ऐसा कर रहे हैं। वो इन सबको किसी अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं मानता, लेकिन अब उसके ये कहते ही उसके भी दांत चमकने लगते हैं। लोरा को ये देखकर याद आया कि जो बिजनेसमैन उसे प्लेन में मिला था उसके भी दांत चमक रहे थे और वो आज सुबह मारा गया। दरअसल ये दांतों का चमकना उस फ्लू के इन्फेक्शन का लक्षण है और अब स्नेल का बेटा भी उस फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख ली। असिस्टेंट क्रिस लोरा को आकर बताता भी है कि हालात और खराब हो गए। लगातार उस फ्लू से मरने वाले लोगों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है और हर और इमरजेंसी घोषित हो गई। सो लोरा को स्पेन तक अपनी फैमिली के पास पहुंच पाना बहुत मुश्किल होगा। लोरा कहती है कि वो कितनी भी कीमत देकर टिकट खरीदेगी, वैसे भी उसे अपनी धन संपत्ति बहुत कम करनी होगी। वो जाते हुए वीडियो कॉल पर मिस्टर स्नेल से बात भी करती है, जिन्होंने कि लोरा को सुझाव दिया कि जल्द ही लोरा जैसे और भी लोग मरने लगेंगे क्योंकि ऊपर की धन संपत्ति वाले लगभग सभी बिजनेसमैन मर चुके हैं। सो जैसे उसने अपनी संपत्ति किसी और को दे दी तो लोरा को भी जान बचाने के लिए अपनी धन संपत्ति किसी और को देनी होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी है कि अपनी जान का रिस्क लेकर कोई उनकी संपत्ति को एक्सेप्ट क्यों ही करेगा, क्योंकि मिस्टर स्नेल के चैरिटी करने के बाद अब चैरिटी ट्रस्ट ने अपनी जान के डर से चैरिटी लेनी ही बंद कर दी, तो लोरा तो अब चैरिटी भी नहीं कर सकती। लोरा जल्दी से घर जाकर अपना सामान पैक करते हुए सारी कीमती चीजों को फेंकने लगती है कि तभी वहां सरकार के एजेंट्स आ गए जो कि उनकी अमीर लोगों की लिस्ट के लोगों पर रिसर्च कर रहे थे कि उनमें वो फ्लू कैसे फैलता है। अब लोरा को पता था कि वे उसे कहीं नहीं जाने देंगे, तो वो उन्हें बहाना बनाकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाती है। वो सीधी एक प्राइवेट जेट के पास गई जहाँ की उसके असिस्टेंट क्रिस ने अब तक बहुत ज्यादा पैसों में उसका टिकट रेडी कर लिया था। यहाँ लोरा अब चालाकी दिखाते हुए क्रिस को कहती है कि चूंकि उसने उसकी इतनी मदद की तो वो इसके लिए क्रिस को अपनी सारी संपत्ति देना चाहती है और वो एक पेपर पर साइन करके सारी संपत्ति खुद के नाम पर ट्रांसफर कर ले। हालांकि क्रिस को पता था कि लोरा सिर्फ अपना पीछा छुड़ा रही है और ऐसे तो वो खुद फंस जाएगा। सो उसने लोरा की प्रॉपर्टी वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से मना कर दिया और अपने घर चला गया। यहाँ लोरा के प्लेन में और भी अमीर लोग थे जो कि डरे हुए थे। उनमें से किसी को ऐसा कोई नहीं मिल रहा जिसे कि वे अपनी धन संपत्ति देकर अपना पीछा छुड़ा सके। और इसी बीच जब एक पैसेंजर के दांत सबको चमकते हुए नजर आए तो वे डर जाते हैं कि ये इन्फेक्शन कहीं उनमें न फैल जाए। सो बाकी सबने उस आदमी को चलते प्लेन से नीचे फेंक दिया। फाइनली प्लेन स्पेन में लैंड करता है, लेकिन यहाँ के भी हालात बाकी दुनिया जैसे ही थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि अब तो वे लोग भी मरने लगे हैं जिनके पास मॉडरेट किस्म की संपत्ति थी। सो बचने के लिए लोग अब खुद ही अपनी प्रॉपर्टीज जलाने लगे।
यानी मरने वालों की फॉर्च्यून्स की लिमिट लगातार घटती जा रही है और इसमें लोरा का भी नाम जल्द ही जुड़ जाएगा। अगर उसने अपनी संपत्ति किसी और के नाम ना की तो बाहर टोनी जल्दी से लोरा को पिक कर उनकी बेटी के पास ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में पुलिस चेक भी कर रही थी कि कोई इन्फेक्टेड आदमी ना निकल जाए। हालांकि किसी को पता नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है, जिससे कि अब यहाँ भी केओस फैल गया और टोनी और लोरा फाइनली अपनी माँ के घर पहुंच ही जाते हैं। यहाँ लोरा की माँ मार्था बहुत परेशान थी। वो लोरा को कहती भी है कि उसने हमेशा तरक्की के बारे में सोचा और अब उसकी वही फॉर्च्यून्स उसकी जान की दुश्मन बन गई हैं। हालांकि अब वो चाहकर भी अपने पास्ट को लेकर कुछ नहीं कर सकती। लोरा अब इसी छोटे से गांव में रहना शुरू करती है। यहाँ उसे हर कोई उसकी माँ की वजह से जानता था, तो कुछ लोग तो उसे देखकर डर भी जाते हैं कि कहीं वो अपने साथ वो इन्फेक्शन न ले आई हो। एक आदमी लोरा को याद दिलाता है कैसे उसने जो घड़ी पहन रखी है वो लोरा ने वेट्रेस की अपनी पहली जॉब करके खरीदी थी। यहाँ कुछ नेबर्स उस फ्लू को लेकर अपनी थ्योरी भी देते हैं, कैसे ये फ्लू सोशल हायरार्की में लगातार नीचे आ रहा है, सो किसी को नहीं पता कि ये किस लेवल तक नीचे आकर रुकेगा। अब लोरा अपने पति टोनी के साथ अकेले में बैठकर डिस्कस करती है कैसे उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, अपना सारा टाइम काम को दे दिया, जो कि उसे अपने पति और अपनी बेटी के साथ बिताना चाहिए था। लेकिन अब उसे भी नहीं पता कि इस फॉर्च्यून की वजह से कब उसकी मौत हो जाए। वो टोनी को कन्फेस भी कर लेती है कैसे उसने धोखा देकर अपनी जान बचाने के लिए अपने असिस्टेंट के नाम प्रॉपर्टी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता चल गया और वो भी अब उसे नफरत करने लगा है। लोरा को भी अब खुद के ऊपर गिल्ट हो रहा है जो उसने इतनी गिरी हुई हरकत की। अब वे बातें कर ही रहे थे कि बाहर से बहुत से लोगों की भीड़ आकर चिल्लाने लगती है कि लोरा चूंकि काफी अमीर है तो वो उनके गांव से निकल जाए, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन कहीं उनके गांव में ना जाए। लोरा भी जानती थी कि उनका रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, सो वो अपनी फैमिली की ट्रेवल के लिए एक बोट देने को कहती है और वो इसके बदले में बहुत से पैसे दे देगी। लेकिन उसका पड़ोसी भी चालाक था और वो उसे फ्री में बिना पैसों के बोट दे देता है ताकि उसकी खुद की फॉर्च्यून्स कम हो जाए। अब लोरा, उसका पति टोनी, लोरा की माँ मार्था और बेटी एना चारों बोट में बैठकर निकल पड़ते हैं। यहाँ मार्था के अनुसार उसकी एक दोस्त अफ्रीका के एक देश तंजानिया के पहाड़ों में रहती है, सो उन्हें वहीं जाकर शरण लेनी चाहिए। बाकी देशों ने तो अपनी सीमाएं बंद कर दी ताकि बाहर के अमीर लोग उनके देश में घुसकर इन्फेक्शन न फैला सके। अब उनके पास कोई और रास्ता तो वैसे भी नहीं था, सो वे अफ्रीका के लिए आने वाले कई दिनों तक एक बोट से ही सफर करने लगते हैं। इसी बीच एक रात जब बारिश और तूफान आ गया तो उन्हें और भी बोट्स दिखाई दी जिनसे कि अमीर लोग अफ्रीका के गरीब देशों में भाग रहे थे ताकि वहां जाकर उनकी जान बच जाए। लोरा की फैमिली भी एक लड़की को अपनी बोट में आसरा देती है और पूरे 6 दिन के सफर के बाद उन्हें लीबिया की नेवी टीम आगे बढ़ने से मना कर देती है, यानी कि उन्हें अपनी मंजिल से पहले ही रेफ्यूजी कैंप में जाना होगा। यहाँ रेफ्यूजी कैंप में जाते हुए लोरा और उसकी फैमिली नोटिस भी करती है कैसे अब वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल बदल चुका है। पहले जो रेफ्यूजीज यहाँ अफ्रीका से भागकर वेस्ट के देशों में जाते थे, अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है। अब वेस्ट के अमीर लोग रेफ्यूज बनकर यहाँ अफ्रीका के गरीब देशों में घुस रहे हैं, क्योंकि यहाँ गरीबी होने से वो इन्फेक्शन सबसे लास्ट में पहुंचेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप बनाया गया जहाँ वेस्ट से आने वाले अमीर रेफ्यूजीज को उनकी टेस्टिंग के बाद एंट्री मिल जाती। वहीं जो लड़की उनकी बोट में भी आई थी वो उनसे अलग हो जाती है कि कहीं उनका इन्फेक्शन उसमें ना लग जाए। यहाँ लोरा अब अफ्रीकन अथॉरिटीज को अपनी सारी संपत्ति डोनेट करने का ऑफर करती है ताकि वे उसे अपने यहाँ पर आसरा दे दे। लेकिन ऐसा तो यहाँ आने वाला हर रेफ्यूजी कर रहा था और अफ्रीकन अथॉरिटीज अपनी जान दांव पर लगाकर डोनेशन क्यों ही लेगी। सो लोरा को बताया जाता है कि वे उन्हें बेसिक खाना और पानी देने की कोशिश करेंगे, इसके आगे उन्हें खुद के बारे में अपने आप से सोचना होगा। यहाँ अब जब लोरा और उसकी फैमिली खाना ढूंढ ही रही थी कि लोरा को यहाँ वही पहले वाला बिजनेसमैन टाई भी मिलता है जो कि उसे स्नेल की मीटिंग में मिला था। वो बताता है कैसे पूरा यूरोप अब तबाह हो रहा है, इसलिए उसे भी भागकर अपनी जान बचाने यहीं आना पड़ा। हालांकि वो अब तक अपनी संपत्ति किसी और के नाम नहीं कर पाया है। इसी कारण अब उसका मास्क हटते ही लोरा ने देखा कैसे वो भी उस फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुका था, यानी कि ये फ्लू अफ्रीका तक पहुंच ही गया। यहाँ लोरा और उसकी फैमिली अब एक टेंट ढूंढकर उसमें स्टे करते हैं।
लोरा अपने पति टोनी से माफी भी मांगती है जो उसने उसे कभी टाइम नहीं दिया और अब तो उसके पास टाइम बचेगा भी नहीं, क्योंकि क्या पता वो अपनी संपत्ति के चलते कब मारी जाए। हालांकि टोनी अब ये सुनकर उसे रिवील करता है कि लोरा को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी जगह वो खुद इन्फेक्टेड हो चुका है। दरअसल उसने लोरा की जान बचाने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज वाले पेपर्स पर खुद साइन कर दिए और लोरा की प्रॉपर्टी अब टोनी को ट्रांसफर होते ही वो खुद इन्फेक्टेड हो गया। वो रिवील करता है कैसे उसने अपनी लाइफ अपनी बेटी के साथ अच्छे से जी है, इसलिए उसने लोरा की जगह खुद को सेक्रीफाइस किया ताकि लोरा भी अपनी आने वाली लाइफ एना के साथ बिता सके। हालांकि लोरा ये सुनकर बहुत गुस्से में थी, सारी गलती उसी की थी, फिर भी उसके पति ने उसकी सजा खुद पर ले ली और वो भी तब जब वो कुछ ही दिन पहले अपने पति टोनी से डिवोर्स लेना चाहती थी ताकि अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे सके। लेकिन टोनी को उसे हमेशा से प्यार था, इसलिए उसने लोरा को एक और मौका देने के लिए उसकी मौत खुद अपना ली और उसने तो वहीं पहले उनके गांव में ही चुपके से लोरा की प्रॉपर्टीज वाले पेपर्स पर साइन कर दिए थे। यहाँ टोनी और लोरा एक आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय बोल ही रहे थे कि उन्हें पीछे अपने टेंट से एना के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जहाँ ऐसे हालातों में कुछ लोग एना का गलत फायदा उठाना चाहते थे। टोनी और लोरा उन लोगों पर अटैक कर एना को छुड़ाते हैं। उन्हें पता था कि ऐसे तो और भी लोग उनके पीछे आएंगे, सो अपनी बेटी एना की सलामती के लिए वे फिर से चारों एक बोट में बैठकर अगले देश के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब समुद्र में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कैसे बाकी के देश किसी को भी अपने यहाँ घुसने नहीं दे रहे और एक नेवी की बोट उन्हें जानबूझकर टक्कर मार देती है, जिससे कि चारों बोट के साथ पानी में डूबने लगे। और सुबह जाकर जब लोरा को होश आया तो वो देखती है कि वो एक आइलैंड पर है जहाँ के लोगों ने कल रात उसे डूबने से बचा लिया था। हालांकि यहाँ पर उसके खुद के अलावा सिर्फ उसकी बेटी एना ही जीवित बच पाई, जहाँ उसकी माँ तो एक्सीडेंट के समय ही मारी गई थी और बाद में उसके पति टोनी ने खुद मरने से पहले अपनी लाइफ जैकेट एना को देकर उसकी जान बचा ली। उसे तो खुद वैसे भी फ्लू से मरना ही था और अब सिर्फ लोरा और उसकी बेटी एना ही जिंदा बचे थे। लेकिन वे खुशकिस्मती से एक ऐसे आइलैंड पर पहुँच गए जहाँ के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, यानी कि यहाँ पर बाहर से बाकी लोगों के ना आने से वे सब यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। यहाँ आइलैंड के लोगों की एक छोटी सी कम्युनिटी थी जहाँ की उस फ्लू से बचने के लिए रूल्स बनाए गए कि अब से कोई भी किसी चीज का ओनर नहीं बनेगा। यहाँ सभी के फोन्स और बाकी चीजों को पब्लिक कर दिया गया, जहाँ हर रोज उन्हें रैंडमली अलग अलग लोगों में एक दिन के लिए बांटा जाएगा, जिन्हें की दिन खत्म होने के बाद उस मेंबर को वापस देना होगा। इस तरह से कभी कोई किसी चीज का मालिक नहीं बन पाएगा और वे सब उस फ्लू से बच जाएंगे। लोरा भी यहाँ पर अपनी बेटी के साथ एक नया जीवन शुरू करती है। यहाँ वो बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर खेती करती और अपनी बेटी एना का पेट भरने लायक खाना जुटाती। वैसे भी बाकी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन तो हर रोज रैंडमली होता है, तो अब कोई किसी चीज का मालिक नहीं बचा। लोरा जो कि शुरू में सिर्फ सफल होने के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़ने को तैयार थी, उसकी जिंदगी ने इतना बड़ा मोड़ लिया कि उसे खेती मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ रहा है। खुद के लिए तो वो चाहकर भी कुछ नहीं जोड़ सकती। अब एक दिन उसे एक औरत दिखाई दी जिसने आज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वही घड़ी पहन रखी थी जो कि कभी लोरा ने अपनी पहली सैलरी से खरीदी थी। सो जब लोरा उसे कुछ देर के लिए वापस लेने लगती है तो इसके लिए उस औरत ने इसके बदले में खाना लेने की शर्त रखी और ऐसा करते ही उसके भी दांत सफेद हो गए, यानी कि अब तो थोड़ी सी चीज भी लेने से इंसान मरने लगे हैं। सोशल हायरार्की में ये फ्लू इतना नीचे आ गया जिसका साफ साफ मतलब है कि इस आइलैंड के बाहर की सारी दुनिया ऑलरेडी मर चुकी होगी और यहाँ पर ये आखिरी मेंबर्स जीवित बचे हैं, वो भी अपने सख्त नियमों के कारण। जहाँ से लोरा को ये भी पता लग गया कि अब तो कोई एक छोटी सी चीज तक को ओन नहीं कर सकता और उन्हें ऐसे ही कम्युनिटी लाइफ जीते हुए खुद को बचाना होगा। अब इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अगर ऐसा कोई फ्लू रियल लाइफ में आ जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में बताने के साथ साथ अगर आपको ये यूनिक सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते जाएं। थैंक यू।